नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दीपक पटेल बात कर रहा हूँ। वेलकम टू दीपक इन शो। तत्वज्ञान मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए और एक छोटी सी एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक गांव में एक नदी किनारे एक बेटा अपने पिता और पुत्र थे और वो उनका काम था नाव चलाना। नदी के एक छोर से लेकर नदी के दूसरे छोर तक नाव के ज़रिए कुछ लोगों को अपने भाड़े पे अपने नाव में बिठा के नदी के उस छोर तक ले जाना, ये उसका काम था। तो दोनों पिता पुत्र बहुत ही मेहनती थे और अच्छा खासा लोगों की मदद भी करते थे और दोनों का काम होता था। लोगों की नदी पार करके उस छोर जाके जहाँ उनका गांव या बाज़ार रहता था तो लोगों को पहुंचा करते थे। तो सभी का काम अच्छे से अपना जीवन बिताते थे। अभी एक बार क्या हुआ कि पिता और पुत्र अपनी नाव में यात्रियों को बिठा के जैसे ही आए और बहुत थके हुए थे और उनको प्यास और भूख भी लगी थी। तो पिताजी ने नाव किनारे लगाते ही पुत्र ने वो नाव को बांधना शुरू किया और पिताजी ने मार्केट में बाज़ार में गए वो और थोड़े संतरे लेकर आए। ज़्यादा भूख लगी थी तो 12 संतरा उन्होंने लेकर आए। जैसे ही लेकर आए और वो अपना अन्य जो यात्री थे जो इस जगह से उस जगह तक जाने वाले थे तो उनको उन्होंने सही तरीके से बिठाया। बाद में बेटा को कहा कि तू अभी बेटा नाव चलाने के लिए चला गया और वो स्वयं उस बोट पर बैठे और 12 संतरे थे तो उसमें उन्होंने करीबन कुछ ज़्यादा भूख लगने के कारण 6 संतरा खा लिया। और 6 संतरा खाने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि भाई और एक खा लेता हूँ, भूख उनकी तृप्ति हुई नहीं थी। तो उन्होंने और एक संतरा जो था वो खा लिया था। अभी बचा था सिर्फ 5 संतरे बचे थे और जैसे ही उन्होंने वो 7वां संतरा खाना शुरू किया तो उन्होंने अपने मुंह से ऐसा कहा कि भाई क्या पता मैं कब तक जीवित रहूँगा, ऐसा खाना भी मुझे मिलना भाग्य में कितना लिखा है ये मुझे मालूम नहीं है, एक और संतरा खा ही लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने 7वां संतरा खा लिया था और थोड़ी देर में वो आराम करते थे। तब तक ये उसका बेटा जो था वो नाव चलाता रहता था। तो बाद में पिताजी ने बेटे को इशारा किया कि भाई तू अभी आ जा और तू भी थोड़ा खा ले, आराम कर, तब तक मैं नाव चलाता हूँ। बाद में बेटा ने वो बचे हुए जो 5 संतरे थे वो उसने खाए और आराम से नाव के अंदर ही थोड़ा लेट गया और आराम करने लगा। यहाँ पे पिताजी ने बहुत देर हो चुकी थी, नाव चलाते रहे। किनारे पे ऑलमोस्ट पहुँचने से थोड़ी कुछ मील दूर पहले ही वो देखने लगे और पुकारने लगे अपने बेटे को कि भाई उठ जा और अभी तू इधर आ जा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। तो उसके बेटे ने यह उत्तर दिया कि क्या पता पिताजी, आप कब तक जीवित रहेंगे, अभी आप ही काम कर लो, क्या पता ये काम आपके नसीब में कितना लिखा है, कितना होगा, आप कितना कर पाएंगे। तो पिताजी बहुत ही चिंतित हुए अपने पुत्र के इस कठोर वचनों से और उन्होंने यह भी अनुभूति की कि मैंने तो खाने में जो एक्स्ट्रा एक जो सफ़रजन था वो खा लिया था और मैंने ये जो अपने लिए कही हुई बात जो है वो बेटा बहुत ही निष्ठुर और कठोरता से वो मुझे ही ज़्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया मेरे को। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी है लेकिन इसके भीतर जो छुपी है वो एक बहुत ही गहरी बात है। यानी कि कभी भी हमें हमारे आसपास जो है किसी के ऊपर भी इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी मनस्थिति ही वो टूट जाए, उसका मनोबल टूट जाए। यानी हमें सहानुभूति का गुण ये कहानी में हमें सीखना चाहिए। जो भी हमारे आसपास है, जैसे भी लोग हैं,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति अच्छा स्मार्ट ही होगा, सक्सेसफुल लोग ही मिलेंगे हमारे आसपास। हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, हर एक की अपनी कहानी है, हर एक बंदा अपने जीवन के स्ट्रगल को लेकर आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ तो खैर अपने पिता पुत्र की बातें थी, नज़दीक का लहू का संबंध था। तो नज़दीक के परिवारों में भी कठोरता तो हमें रखनी ही नहीं चाहिए। आसपास के हमारे चाहे काम करने वाले कलीग्स हो, या आसपास हमारे पड़ोसी हो, या हम बिज़नेस करते हैं तो कस्टमर हो, या अन्य कोई भी हो, वहाँ हमें हर एक व्यक्ति के लिए सहानुभूति जो है ये गुण हमें जीवन में रखना चाहिए। हर एक से प्यार से बात करो, मीठे वचन बोलो। प्रिय वाक्य प्रधान है ना तुष्यंती जनता, यानी कि प्रिय जो बोला जाता है वो हर एक को प्रिय लगता है, मीठी वाणी हर एक को प्रिय लगती है। प्रेम से बात करना चाहिए सभी से, सहानुभूति रखनी चाहिए, कठोर नहीं बनना चाहिए। किसी के साथ आप कठोरता से व्यवहार मत कर कीजिएगा, कठोरता से बोलिए भी मत। वाणी जो है वो मीठी रखिए, मधुर रखिए। तो एक छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है। अगली बार फिर भी कुछ नई और कहानी लेके आऊँगा आप सबके लिए, और कुछ ना कुछ हम अच्छा सीखेंगे। और मेरा इस चैनल जो है तत्वज्ञान, इसको आप वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक बटन दबा के मेरा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे सीख आपको दे, मॉरल्स कुछ आपको दे, मॉरल वैल्यूज़ आपको कुछ सिखाए। ऐसी कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिए, और ताकि ये ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियाँ और उसमें मिलते हुए बोध आप सबको मिले और मिस ना हो। इसके लिए आप अपने परिवार, फ्रेंड सर्कल, हर एक व्यक्ति को आप शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे चैनल में मैं बहुत सारी अलग अलग बातें भी करता हूँ, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता का मैं तमिल और इंग्लिश में भी मेरा चल रहा है वीडियोस, मेरा एक सीरीज़ चल रही है। और छोटी लघु कहानियाँ जैसे अपने हिंदी में भी मैंने शुरू किया है। तो ऐसे मैं आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ले आता रहूँगा। ज़रूर आप मुझे प्रेम और उत्साह देते रहेंगे, ये अपेक्षा से आपसे अभी फ़िलहाल विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।